श्री शिवाय दोस्तों, आज की रात बहुत खास है। बहुत खास नहीं, बल्कि यह कहूं कि ऐसी रात जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज है 2 जून 2026, मंगलवार का दिन। और इस दिन जो योग बन रहा है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, जो तिथि का संयोग है, वह साल में एक बार भी नहीं आता। शायद कई सालों में एक बार आता है। और आज रात बस 2 लौंग और 3 कपूर, इतना छोटा सा काम। लेकिन इस रात अगर आपने यह उपाय किया तो भगवान शिव की कृपा आपके घर में उस तरह आएगी जैसे बादल आते हैं और बारिश होती है, बिना रोके, बिना रुके। दोस्तों, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी प्रतिपदा समाप्ति, ये हर महीने आती है। लेकिन आज जो शिवरात्रि है वह साधारण नहीं है। आज मंगलवार है, मां लक्ष्मी का दिन। आज नक्षत्र है अश्विनी, जो कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का नक्षत्र है। और आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह है वृषभ संक्रांति। 3 शक्तियां एक साथ। जब शिव और शक्ति एक साथ आते हैं, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, जब अश्विनी नक्षत्र की दिव्य ऊर्जा हो, तो उस रात किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। 1000 गुना नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है कि ऐसे योग में किया गया एक छोटा सा प्रयास लाखों जन्मों के पापों को धो देता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, अगर कर्ज से परेशान हैं, अगर बीमारी ने घेर रखा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर विवाह में बाधा आ रही है, अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है, या बस अगर घर में शांति नहीं है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वह मैंने पहले कभी नहीं बताया। 2 लौंग और 3 कपूर का ये रात्रि उपाय, और इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी, जो आज की इस दिव्य रात में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो इस रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। ये मंत्र बहुत कम लोगों को पता है, और वह मंत्र और वह जानकारी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। आज 2 जून 2026 है, मंगलवार। और आज की तिथि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यह भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इसे प्रतिपदा समाप्ति कहते हैं। अब सोचिए, मंगलवार को प्रतिपदा समाप्ति, यह संयोग क्या है। मंगलवार है मां लक्ष्मी का दिन, और शिवरात्रि है महादेव का दिन। जब शिव और लक्ष्मी एक साथ एक ही दिन प्रसन्न होते हैं, तो क्या मांगोगे जो नहीं मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, अर्थात जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वह सर्वशक्तिमान होते हैं। और आज का दिन ठीक ऐसा ही है, शिव की तिथि और शक्ति का दिन। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, यानी दिव्य चिकित्सक। जो नक्षत्र बीमारियों को दूर करने वाले देवताओं से जुड़ा हो, उस नक्षत्र में किए गए उपाय स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और समृद्धि लाते हैं। और आज का योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान अर्थात लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। जिस दिन आयुष्मान योग हो, उस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, उपाय, वह दीर्घकालिक फल देता है, जल्दी फल देता है। यह योग बताता है कि आज जो भी बीज बोओगे वह जल्दी अंकुरित होगा। और सबसे बड़ी बात, आज है वृषभ संक्रांति। आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का दिन यह अत्यंत पवित्र दिन होता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक नई लहर आती है, पुरानी रुकावटें टूटती हैं, नया मार्ग खुलता है।
और यह संक्रांति वृषभ राशि में है। वृषभ जो है मां लक्ष्मी की राशि। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश यह धन, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय हैं। प्रतिपदा समाप्ति, मंगलवार का शक्ति योग और वृषभ संक्रांति। ऐसे दिन में किया गया उपाय जड़ से काम करता है, ऊपर से नहीं, जड़ से, भाग्य की जड़ से, कर्म की जड़ से। और आज जो रात का उपाय मैं बताने वाला हूं वह इन तीनों शक्तियों को एक साथ साधता है। 2 लौंग और 3 कपूर। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, जो शास्त्रीय आधार है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी, तो नीचे जो हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइए। YouTube का यह नया फीचर है, हाइप फीचर। इससे हमारी वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं और यह वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, जिससे और लोगों को भी यह दिव्य ज्ञान मिलेगा। हाइप का बटन नीचे दिखेगा, बस एक बार दबा दीजिए। भगवान आपका यह पुण्य कार्य जरूर देखेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आप जानते हैं कि कपूर जलाया जाता है, लौंग चढ़ाई जाती है, ये सब हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्यों? सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कुछ गहरा है? दोस्तों, हर उपाय के पीछे एक विज्ञान है, एक दिव्य विज्ञान। और जब आप उस विज्ञान को समझते हैं तो उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप जानते हो कि क्यों कर रहे हो। और अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह उपाय करते हैं लेकिन गलत समय पर कपूर जलाते हैं। दिन में, दोपहर में, कभी भी लौंग चढ़ाते हैं जब मन में आया, और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। दोस्तों, जैसे खेती में बीज का समय होता है, जैसे दवाई खाने का समय होता है, उसी तरह उपाय का भी समय होता है। और जो उपाय मैं आज बताने वाला हूं वह रात का उपाय है, रात को सोने से पहले। और रात में क्यों, इसके पीछे का रहस्य मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले एक और बात, 2 लौंग और 3 कपूर, यह संख्या भी अचानक नहीं है। 2 और 3, इन संख्याओं का अपना दिव्य महत्व है। और यह महत्व आज की तिथि से सीधे जुड़ा है। कैसे, यह मैं पार्ट 5 में बताऊंगा। और इस उपाय में एक बात और है जो मैं आज पहली बार बता रहा हूं, एक विशेष मंत्र। वह मंत्र जो इस रात के संयोग में सबसे शक्तिशाली है। वह मंत्र वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो जो देख रहे हैं वीडियो बंद मत कीजिए। और जो दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, करिए, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आज तकलीफ में हैं। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर। आज की रात का उपाय है 2 लौंग और 3 कपूर। पहले बात करते हैं लौंग की। लौंग, यह सिर्फ मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। शास्त्रों में लौंग को लवंग कहा गया है और लवंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब हम शिव को लौंग अर्पित करते हैं तो हम उनकी उस शक्ति को जगाते हैं जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। लौंग में एक विशेष तत्व होता है, यूजनॉल। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जहां लौंग जलती है वहां का वातावरण शुद्ध होता है, घर की हवा साफ होती है। और जब हवा साफ होती है तो विचार साफ होते हैं। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय सही होते हैं। और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन बदलता है। और 2 लौंग, यह संख्या भी महत्वपूर्ण है। 2 यह जोड़े का प्रतीक है। 2 यानी शिव शक्ति, 2 यानी पुरुष प्रकृति, 2 यानी दिन और रात। जब हम 2 लौंग अर्पित करते हैं तो हम जीवन में संतुलन मांगते हैं, संतुलन जो सुख और शांति लाता है। अब बात करते हैं कपूर की। कपूर, यह सबसे पवित्र पूजन सामग्री है।
कपूर जब जलता है तो पूरा जल जाता है, कोई राख नहीं बचती। ये कपूर का स्वभाव है और यही इसका संदेश है। अहंकार को पूरी तरह जला दो। जो कुछ पुराना है, बुरा है, नकारात्मक है, उसे कपूर की तरह जला दो। कोई निशान नहीं रहने दो। कपूर को शास्त्रों में कर्पूर कहते हैं। भगवान शिव आरती में कपूर जलाना अनिवार्य माना गया है। क्यों? क्योंकि कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जहां कपूर जलता है वहां देवताओं का वास होता है। और 3 कपूर, 3 अंक है ब्रह्मा विष्णु महेश का। 3 यानी सृष्टि पालन संहार, 3 यानी भूत भविष्य वर्तमान, 3 यानी तन मन धन। जब आप 3 कपूर जलाते हैं तो आप तीनों लोकों की शक्ति को एक साथ साधते हैं। और 2 लौंग, 3 कपूर, 5 5। यह पंचतत्व का अंक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व। जब आपका उपाय 5 की संख्या में होता है तो वह पंचतत्व को संतुलित करता है। और पंचतत्व जब संतुलित होते हैं तो कोई भी बाधा नहीं रुक सकती। अब यह उपाय रात को क्यों? दोस्तों, रात का समय बहुत शक्तिशाली होता है। आयुर्वेद में और ज्योतिष में रात के बारे में कहा गया है, रात्रो पूजा विशेष फलदायिनी। रात में की गई पूजा और उपाय विशेष फल देते हैं। क्यों? क्योंकि रात में शोर शराबा कम होता है, मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो आपकी श्रद्धा और आपका संकल्प सीधे भगवान तक पहुंचता है, बिना किसी रुकावट के। और प्रतिपदा समाप्ति की रात, यह तो विशेष रूप से शिव की रात है। इस रात महादेव जागते हैं। इस रात उनकी कृपा का दरवाजा खुला रहता है। इस रात जो मांगो वह मिलता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि यह उपाय किसके लिए है। और सुनिए, यह उपाय लगभग हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहा है। माताओं के लिए, अगर आपके घर में बच्चों को लेकर चिंता है, बेटे की नौकरी, बेटी का विवाह, बच्चे की पढ़ाई, तो यह उपाय आपके लिए है। मां की श्रद्धा से की गई पूजा सबसे शक्तिशाली होती है। आज रात आप ये उपाय करिए और मन में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। भगवान शिव मां की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते। बहनों के लिए, जिन बहनों के विवाह में बाधा आ रही है, जिनके पति की तरक्की नहीं हो रही, जिनके घर में कलह है, ये उपाय आपके लिए है। मंगलवार की रात मां लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। और आज मंगलवार को शिवरात्रि है, यानी शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रसन्न हैं। बेटों के लिए, जो नौकरी की तलाश में हैं, अगर आपने इंटरव्यू दिए, मेहनत की, लेकिन कुछ अटक रहा है, तो आज की रात यह उपाय करिए। और जब करो तो यह संकल्प लो, हे महादेव, मेरे मार्ग की बाधा दूर करो। विश्वास रखो, भगवान सुनते हैं। व्यापारियों के लिए, जिनका व्यापार मंदा है, जिन्हें घाटा हो रहा है, जो कर्ज में डूबे हैं, यह उपाय आपके लिए भी है। आज की रात कपूर जलाकर अपनी दुकान या व्यापार स्थल की दिशा में मुंह करके प्रार्थना करिए। अगर घर से दुकान दूर है तो घर में ही करिए। बीमारों के लिए और जिनके परिवार में कोई बीमार है, आज अश्विनी नक्षत्र है, जो स्वास्थ्य के देवताओं का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किया गया उपाय जिस परिवार में बीमारी है उसे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, जहां बार बार झगड़ा होता है, जहां घर में शांति नहीं है, जहां कोई अदृश्य दबाव है, वहां आज रात कपूर जलाना अत्यंत आवश्यक है। कपूर का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, जो अपनी उम्र के इस पड़ाव में शांति, स्वास्थ्य और परिवार की खुशी चाहते हैं, उनके लिए भी यह उपाय है। आज आयुष्मान योग है, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का योग। दोस्तों, हर कोई इस उपाय को कर सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई उम्र नहीं। जो भी श्रद्धा से करेगा, फल मिलेगा। और हां दोस्तों, अभी एक काम करिए, नीचे YouTube हाइप का बटन है,
उसे दबाइए। ये एक नया फीचर है जो YouTube ने शुरू किया है। जब आप हाइप करते हो तो यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके घर में एक उपाय से जीवन बदला, किसी और के घर में भी बदल सकता है। हाइप दबाइए। यह एक पुण्य कार्य है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, एक एक बात नोट कर लीजिए। समय, आज की रात भद्रा शाम 6:54 समाप्त हो जाएगी, तो उपाय के लिए सही समय है रात 7:00 के बाद, और सबसे उत्तम समय है रात 8:00 से रात 9:00 के बीच, क्योंकि आज नक्षत्र भरणी रात 8:14 से शुरू होगा, और भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है जो कि परिवर्तन का प्रतीक है। पुराने को हटाकर नए को स्थान देने का नक्षत्र। रात को शिवरात्रि का विशेष समय निशीथ काल मध्यरात्रि के आसपास होता है। अगर आप जाग सकते हैं तो रात 12 बजे के आसपास भी यह उपाय कर सकते हैं। यह सबसे शक्तिशाली समय होगा। तैयारी, स्नान करके या कम से कम हाथ मुंह धोकर पूजा स्थल पर बैठिए। अगर घर में मंदिर है वहां बैठिए, अगर नहीं है तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। एक छोटी सी थाली लीजिए, उसमें रखिए 2 लौंग, 3 कपूर, एक छोटा दीपक। घी का या तेल का उपाय की विधि। पहले दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में कहिए, हे महादेव, इस ज्योति को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान हैं। गंगा उनकी जटाओं से बह रही है, त्रिशूल उनके हाथ में है और उनकी आंखें खुली हैं, आपकी ओर देख रही हैं। वो आपको देख रही हैं। अब 3 कपूर एक एक करके जलाइए। जब पहला कपूर जलाएं, मन में कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन से गरीबी और अभाव को जला दो। जब दूसरा जलाएं, कहिए, हे महादेव, मेरे घर की नकारात्मकता को जला दो। जब तीसरा जलाएं, कहिए, हे महादेव, मेरे मन की शंका और डर को जला दो। इसके बाद दोनों लौंग लेकर दीपक की लौ के सामने रखिए। लौंग को जलाइए मत, बस अर्पित कीजिए। और जब अर्पित करें, कहिए, यह लवंग मैं आपको समर्पित करती हूं। जैसे यह सुगंध चारों ओर फैलती है, वैसे ही मेरे घर में सुख और समृद्धि फैल जाए। अब मंत्र जपिए। मंत्र है चो नमः शिवाय। इसे 108 बार जपिए। माला से जप करें तो उत्तम है। माला नहीं है तो हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार जपिए। लेकिन जितना ज्यादा जपोगे उतना अच्छा। जप करते समय आंखें बंद रखिए। मन को भटकने मत दीजिए। सिर्फ नमः शिवाय, बस यही। जब जप पूरा हो जाए तो भगवान के सामने प्रणाम कीजिए और मन से अपनी मनोकामना बोलिए। जो चाहते हो सीधे बोलो। भगवान से डरने की जरूरत नहीं, वह पिता है। जैसे बच्चा पिता से मांगता है वैसे मांगो। विशेष ध्यान रखें, उपाय करने के बाद घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा न करें। आज की रात शांति से बिताएं। उपाय के बाद किसी को न बताएं कि आपने यह उपाय किया। यह गुप्त रखना जरूरी है। सोने से पहले एक बार और मन में चो नमः शिवाय बोलें और विश्वास के साथ सोएं कि भगवान ने सुन लिया। दोस्तों, इसी रात जब सूर्यास्त के बाद घर में एकांत हो, जब दीपक की लौ कौंप रही हो, जब कपूर की सुगंध हवा में फैले, तब आप जानेंगे कि यह उपाय कितना शक्तिशाली है। मन में एक अजीब सी शांति आएगी, एक आश्वासन आएगा कि सब ठीक होगा। और वह शांति महादेव का आशीर्वाद है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं जो आज की रात के संयोग में विशेष रूप से फलदायी हैं। उपाय 1, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार झगड़ा होता है, अगर घर में कोई अदृश्य भारीपन है, अगर सदस्यों में मनमुटाव रहता है, तो यह उपाय जरूर करिए। आज रात एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और उस मिश्रण को घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा रखिए, 4 कोनों में और दरवाजे के दोनों तरफ।
यह नमक और हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सुबह उठकर इस नमक को घर से बाहर फेंक दीजिए, बहते पानी में बहा दीजिए, नल के पानी में भी चल जाएगा। यह उपाय 7 दिन करिए। हर रात आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल गया। उपाय 2, धन आगमन के लिए मंगलवार रात का उपाय। आज मंगलवार है, मां लक्ष्मी का दिन। मंगलवार की रात मां लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। आज रात एक सफेद कागज पर हल्दी से या केसर से लिखिए श्री और शो। इस कागज को अपने बटुए में या धन रखने की जगह पर रखिए। इसके साथ मां लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाइए और ये मंत्र 21 बार जपिए। च श्री महालक्ष्मी नमः। ये उपाय मंगलवार की रात करने से धन की बाधाएं दूर होती हैं और नए स्रोत खुलते हैं। उपाय 3, बीमारी दूर करने का अश्विनी नक्षत्र उपाय। आज अश्विनी नक्षत्र है जो स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस नक्षत्र में एक बहुत सरल उपाय है। जिस घर में कोई बीमार हो, आज रात उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने एक पानी का गिलास रखिए और उसमें तुलसी के 5 पत्ते डाल दीजिए। सुबह उठकर वह पानी बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। ये उपाय 7 दिन करिए। अश्विनी कुमारों की कृपा से घर में स्वास्थ्य का वातावरण बनता है। उपाय 4, वृषभ संक्रांति का विशेष उपाय। आज सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह संक्रांति काल है। संक्रांति के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। आज रात अगर संभव हो किसी गरीब को भोजन कराएं या कुछ अनाज दान करें या किसी मंदिर में घी का दीपक चढ़ाएं। शास्त्रों में कहा गया है संक्रांतो दानम विशेष फलम। संक्रांति पर दिया गया दान विशेष फल देता है। छोटा दान भी बड़ा फल देता है, बस मन साफ होना चाहिए। उपाय 5, प्रतिपदा समाप्ति की रात का जल अभिषेक। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज रात उन पर जल अभिषेक जरूर करिए, और अगर नहीं है तो कोई भी छोटी सी गोलाकार पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजन कर सकते हैं। अभिषेक के लिए एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी और एक लौंग डाल दीजिए और यह जल भगवान शिव पर धीरे धीरे अर्पित करिए। जब जल चढ़ाएं तो ये कहिए जलाभिषेकं समर्पयामि। हे महादेव, मेरे जीवन की कठिनाइयों को इस जल की तरह बहा ले जाओ। यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन प्रतिपदा समाप्ति की रात इसका फल असाधारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको वह गलतियां बताता हूं जो लोग उपाय करते समय करते हैं और इन गलतियों की वजह से उनके उपाय काम नहीं करते। पहली गलती, गलत समय पर करना। उपाय का सही समय बहुत मायने रखता है। आज का उपाय रात का है, इसे सुबह या दोपहर मत कीजिए। और आज भद्रा शाम 6:54 तक है। भद्रा काल में नया उपाय शुरू मत कीजिए। 7:00 बजे के बाद ही करिए। दूसरी गलती, उपाय बताना। यह सबसे बड़ी गलती है। उपाय करने के बाद किसी को मत बताइए, न घर में न बाहर, क्योंकि जब हम उपाय बताते हैं तो उसकी शक्ति विभाजित हो जाती है और कभी कभी जिसे हम बताते हैं उनके मन में संदेह होता है और वह संदेह हमारे उपाय पर असर डालता है। तीसरी गलती, शंका रखना। उपाय करते समय मन में यह विचार मत लाइए, पता नहीं काम करेगा या नहीं। शंका उपाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। श्रद्धा के बिना कोई भी उपाय काम नहीं करता। पूर्ण विश्वास रखिए। चौथी गलती, उपाय अधूरा छोड़ना। बहुत लोग उपाय शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आज समय नहीं मिला। दोस्तों, जब आप किसी से वादा करते हो तो निभाते हो। भगवान से भी वादा करो और निभाओ। अगर 7 दिन का उपाय है तो 7 दिन पूरे करो। पांचवी गलती, उपाय के बाद गलत व्यवहार। उपाय करने के बाद आज की रात किसी से झगड़ा मत करिए, किसी को बुरा मत बोलिए, माता पिता या बड़ों का अपमान मत करिए, क्योंकि उपाय की शक्ति तब काम करती है जब हमारे कर्म शुद्ध हों। अगर उपाय करके तुरंत कुछ गलत करेंगे तो वह शक्ति नष्ट हो जाएगी। छठी गलती, माता पिता का अनादर। यह मैं हर वीडियो में कहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता और पिता यही आपके प्रथम देव हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में कोई भी उपाय बहुत जल्दी फल देता है। आज रात अपने माता पिता के पैर छूकर सोइए। दोस्तों, एक काम करिए, नीचे कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, बस इतना। और साथ में अगर हो सके अपनी एक मनोकामना लिखिए कमेंट में, एक लाइन में, जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। भगवान शिव हर जगह हैं, वह आपका कमेंट भी देखते हैं। और जब हजारों लाखों लोग एक साथ हर हर महादेव लिखते हैं, तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है, एक दिव्य कंपन। और वह कंपन आपकी प्रार्थना को और शक्तिशाली बनाती है। तो लिखिए हर हर महादेव और अपनी मनोकामना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई इस उपाय से लाभान्वित हो, तो यह वीडियो उन्हें शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी हो। यह नेक काम है। दूसरों तक दिव्य ज्ञान पहुंचाना, यह भी एक प्रकार का पुण्य है। दोस्तों, एक जरूरी बात, YouTube ने एक नया फीचर शुरू किया है, हाइप फीचर। यह नीचे दिखता है, एक हाइप का बटन। जब आप इसे दबाते हो तो इस वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं, और इन हाइप पॉइंट्स की वजह से यह वीडियो YouTube पर और लोगों को दिखती है। यानी आपके एक क्लिक से हजारों और लोगों तक ये उपाय पहुंच सकता है। सोचिए, कोई माँ है जो रात को रो रही है, किसी का बेटा बेरोजगार है, किसी के घर में बीमारी है, और अगर यह वीडियो उन तक पहुंचे तो उनकी जिंदगी बदल सकती है आपके हाइप करने से। तो हाइप का बटन जरूर दबाइए, यह एक पुण्य कार्य है। और दोस्तों, लाइक जरूर करिए। लाइक करने से चैनल को ताकत मिलती है, और ताकत मिलती है तो मैं और अच्छी अच्छी जानकारी लाता रहूंगा। सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन दबाइए। बेल आइकॉन इसलिए ताकि जब भी अगला उपाय आए, जब भी कोई जरूरी जानकारी आए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि हर उपाय एक समय के लिए होता है, उस समय को छोड़ दिया तो फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आपके जीवन में एक भी उपाय काम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यह मेरी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उस जीवन की जो आज की रात के बाद शुरू हो सकती है। कल्पना कीजिए, कुछ महीने बाद आप जाग रहे हो सुबह, घर में शांति है, बच्चे ठीक हैं, पैसों की चिंता नहीं है, जो कर्ज था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो नौकरी के लिए तरसते थे वह मिल गई, जो बीमारी थी वह ठीक हो रही है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये संभव है। दोस्तों, मुझे हर दिन हजारों मैसेजेस आते हैं। लोग लिखते हैं, भैया आपके बताए उपाय से मेरी नौकरी लगी, भैया मेरी बेटी की शादी हो गई, भैया कर्ज उतर गया, भैया घर में शांति आ गई। ये सब झूठ नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो भी श्रद्धा से मांगे मिलता है। आज की रात आप जो बीज बोएंगे, श्रद्धा का, विश्वास का, प्रार्थना का, वह बीज अंकुरित होगा। और जब वह पेड़ बनेगा तो उसकी छांव में आपका पूरा परिवार बैठेगा। जो माताएं बेटे की नौकरी के लिए रो रही हैं, आपके बेटे की नौकरी लगेगी। जो बाप कर्ज में डूबे हैं, कर्ज उतरेगा। जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, उनका मन लगेगा। जो शादी नहीं हो रही, विवाह के लिए रास्ते खुलेंगे। भगवान शिव वह भोले हैं, वह जल्दी प्रसन्न होते हैं, बस चाहिए श्रद्धा। और आज की रात इस प्रतिपदा समाप्ति पर अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह उपाय किया, तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को अपने हृदय में स्थान देंगे। और देखिए दोस्तों, जब घर में शांति आती है, जब पैसा आता है, जब स्वास्थ्य ठीक होता है, तो जीवन कितना सुंदर लगता है। उठते हैं सुबह और मन में एक गीत होता है, काम पर जाते हैं और मन में उत्साह होता है, रात को सोते हैं और नींद आती है। यह जीवन, यह असली जीवन है, और यह जीवन आपका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खटखटाने की देर है। आज रात 2 लौंग और 3 कपूर लेकर भगवान का दरवाजा खटखटाइए।
वह खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आ गए हैं हम, और मैंने वादा किया था एक विशेष मंत्र बताऊंगा। वह मंत्र जो आज की रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बनाएगा। वह मंत्र है चो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। यह है महामृत्युंजय मंत्र। यह भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसके बारे में कहा गया है कि यह मंत्र मृत्यु से भी रक्षा करता है। बीमारी, बाधा, कष्ट, शत्रु सबसे रक्षा करता है। आज रात जब कपूर और लौंग का उपाय करें, उससे पहले यह मंत्र 3 बार जपिए, बस 3 बार, और देखिए उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यह मंत्र आज की वृषभ संक्रांति, प्रतिपदा समाप्ति और अश्विनी नक्षत्र के संयोग में विशेष रूप से प्रभावशाली है। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेने से पहले भगवान शिव से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आज आपकी शिवरात्रि है, आज आपका दिन है, और आपके इन भक्तों ने जो इस वीडियो को देखा, अपना समय निकाला, अपनी श्रद्धा लाए। हे प्रभु, इन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करो। जो मां रो रही है उसके आंसू पोंछो, जो बेटा भटक रहा है उसे रास्ता दिखाओ, जो व्यापारी घाटे में है उसे उठाओ, जो बीमार है उसे स्वास्थ्य दो, जो अकेला है उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ। हे महादेव, इनके घरों में सुख भरो, इनके परिवारों में प्रेम भरो, इनके जीवन में शांति भरो। महादेव सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। दोस्तों, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और अपनी मनोकामना लिखिए। हाइप का बटन दबाइए ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और आज की रात श्रद्धा के साथ 2 लौंग और 3 कपूर का यह उपाय जरूर करिए। भगवान आपके साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 जून 2026 मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक लौंग उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 जून 2026 मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 2 जून 2026 मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति के दिन किए जाने वाले यह एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों,
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 जून 2026 मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति के दिन। बस कोशिश समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार प्रतिपदा समाप्ति की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह एक लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे
ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नज़र दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें मंगलवार के मंगलवार, चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें, चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं, एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है, और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है, और कैसे ये उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और चगम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। चगम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे।
दो दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में दो दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं,